दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ वाला हीरो पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के विविध प्रश्नावली में 9 तक आपको सवाल करा दिए हैं। आज हम करेंगे 10वां सवाल। आज हम करेंगे 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है? दसवां सवाल क्या है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। हाँ, सही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, और हाँ, इस सवाल को ना क्या कर लो, नोट में लिख लो मोस्ट, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैंने एग्जाम दिया था ना, ये जब भी आया था 5 नंबर में सवाल आता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। कॉट इनवर्स एक को अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। अगर मैं 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत? इसके बराबर क्या होता है, 1, ठीक है ना। प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। और थीटा के स्थान क्या है, हमें क्या लाना है, सिद्ध करके एक्स अपॉन 2 लाना है। एक्स अपॉन 2 लाना है। क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। और 2 लिख दो इसके नीचे, क्योंकि हमको x अपॉन 2 ही सिद्ध करके लाना है। इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके नीचे ऊपर अंडर रूट लगा दो, ठीक है ना। और नीचे सॉल्व करेंगे। एक को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चिन्ह के साथ प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 थीटा और कॉस एक्स अपॉन 2। इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉट इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का। ए के स्थान पर क्या है, साइन। ए के स्थान पर क्या है, साइन एक्स अपॉन 2। ए के स्थान पर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस बी के स्थान पर कोस एक्स अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ऊपर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का। ए के स्थान पर क्या है, साइन x/2 माइनस बी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर एक कोस लो क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगी कोस x/2 और नीचे क्या बन जाएगी साइन x/2। फिर क्या बनेगी, कोट बनेगी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है ना, आगे आपको पता चल जाएगी। प्लस साइन x/2 और कोस 3 साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का प्लस कॉस x/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉस x/2 माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है अंडर रूट। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कोट इनवर्स, जब इसमें से अंडर रूट खत्म होगा, उसके अर्थ से अंडर रूट खत्म, उसके अर्थ से अंडर रूट खत्म, इससे ये और उसके अर्थ से अंडर रूट खत्म, तो क्या बनेगी साइन x और जी साइन, ये रहा साइन x प्लस कोस, साइन x/2 कोस x/2 प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है ना, अब इसको नीचे सोल्व करते हैं, इससे ये खत्म, क्या है साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस कोस x/2 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस साइन x/2 हो गया आपका सवाल। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखना साइन x/2 प्लस का है और ये साइन x/2 माइनस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। कोस x/2 प्लस का है और कोस x/2 किसका है माइनस का है, क्या हो जाएंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कोस ये रहा, कितने बन गए 2 कोस x/2, कोट इनवर्स 2 कोस x/2, एक साइन ये रहा, कितने बन गए 2 साइन x/2, 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल। अब एक फॉर्मूला याद रखना कि एक तो होता है कितना साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फोन गिर गया था स्टैंड में से, इसको आगे सोल्व करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके स्थान पर मैं कोस थीटा नहीं रख सकता कि कोट थीटा और कोट x/2, कोट से कोट खत्म हो गई, क्या आ गई x/2, जो कि हमको x/2 ही सिद्ध करके लानी थी। हम क्या लेके चले वाया पक्ष LHS हमने, और निकालना क्या था हमको x/2, वही हमने सिद्ध की है RHS, कितना RHS। सवाल अब करेंगे 11वां सवाल। तो
तो मैं वीडियो देखना 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे अपलोड बता रहा हूँ, रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, देख लो यकीन ना हो तो, ठीक है ना। अब करेंगे हम कौन सा 11वां सवाल, मार कर ले लूँगा। अब करेंगे 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई सा भी सवाल समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट कर देना, उसको मैं 10 बार समझा दूंगा, ठीक है ना। अब इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेकर चलेंगे, बायां पक्ष हमेशा क्या करते हैं, बड़ा पद लेकर चलते हैं, क्या बड़ा पद लेकर चलते हैं, हम इसको लेकर चलेंगे और पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स को सिद्ध करके लाएंगे, सिद्ध करके लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम क्या करें, तो इसमें अगर मैं x बराबर क्या करूं, x बराबर कोस 2 थीटा मान लूं, तो यहाँ पर हमें पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कौन सा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। हमेशा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं ये हमको सिद्ध करके लाना, अगर मैं x बराबर माना x बराबर कोस 2 थीटा मान लूँ, x बराबर कोस 2 थीटा मान लूँ, और यहाँ से क्या करूँ, मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, कोस इनवर्स x अपॉन 2 थीटा और कोस इनवर्स x अपॉन 2 बराबर थीटा, जहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली, और x बराबर हमने क्या माना है, कोस 2 थीटा मान लिया, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स अंडर रूट में, अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है ना। टेन इनवर्स तो एक फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, कौन सा होता है, 2 कोस स्क्वायर, अरे क्या हो गया आंख में, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जहाँ पर प्लस आ जाए वहाँ पर कोस होगा, और जहाँ माइनस आ जाए वहाँ पर साइन होगा। यहाँ पर क्या है प्लस, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, नहीं पागल होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस है ना बीच में, हाँ प्लस है, क्या है नीचे प्लस है, और क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। इसको जल्दी करते हैं। और टेन इनवर्स उसके से अंडर रूट खत्म हो गया, उसके से अंडर रूट खत्म, तो क्या आ गया कोस माइनस
टू साइन उसके क्या आ गया, टू साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, टू कोस थीटा माइनस प्लस क्या आ गया, टू साइन थीटा। ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं, जगह है पल्लम। तो टेन इनवर्स अगर मैं समझना, अगर मैं यहाँ से दो कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से दो ऊपर से दो कॉमन ले लूँ और नीचे से दो कॉमन ले लूँ, तो दो से क्या हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, अब समझना मुझे कौन से पद में लाना है, ये मुझे ये टेन इनवर्स के पद में, मतलब टेन के पद में लाना है, क्योंकि टेन से टेन खत्म हो जाएगा, टेन से टेन खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पूरे पद में कोस थीटा से भाग कर दूँ, क्या कर दूँ, कोस थीटा से भाग कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस टेन थीटा बन जाएगा अपॉन वन प्लस टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं क्या करूं, पूरे पद में कोस थीटा से भाग करूं, अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वन माइनस, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, कोस से कोस कैंसिल प्लस क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पर एक मान लूँ, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई, क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स मैंने एक मान लिया, एक्स और वाई। ठीक है ना, अब टेन में एक की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की, किसमें, डिग्री में, और रेडियन में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, 45 को पाई अपॉन 4, क्या करता हूँ, पाई अपॉन 4 करता हूँ। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है ना, एक्स क्या है, पाई अपॉन 4, टेन पाई अपॉन 4 माइनस टेन वाई क्या है, टेन पाई अपॉन 4 माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन 45, एक को मैंने कितना लिखा है, टेन 45, क्योंकि टेन में एक की वैल्यू क्या होती है, 45 की, टेन में एक की वैल्यू क्या होती है, 45 की, और टेन वाई क्या है, टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वाई किसका फॉर्मूला होता है, टेन एक्स माइनस वाई का, किसका, टेन एक्स माइनस वाई का, टेन एक्स क्या है, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा क्या है, टेन वाई क्या है, टेन थीटा, सॉरी वाई क्या है, थीटा, वाई क्या है, थीटा। अब टेन से टेन खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या माना है हमने, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है, कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2, क्या है, कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2। यही हमको सिद्ध करके लाना था, पाई अपॉन 4, या इसको 1/2 लिख लो, कैसे भी कर लो, कोस इनवर्स
2, 1/2, ठीक है ना। यही हमको सिद्ध करके लाना था। अब करते हैं 12वां सवाल। इसमें क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हमको क्या करके लाना है, ये हमको सिद्ध करके लाना है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, वाया पक्ष, क्या वाया पक्ष लेके चलेंगे, ठीक है ना। फोन को बंद कर दूं। वाया पक्ष हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाया पक्ष लेने पर, वाया पक्ष लेने, वाया पक्ष कौन सा है, 9π/8 माइनस 9π/4 और साइन इनवर्स 1/3। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, सही से समझना, अगर मैं यहाँ से 9/4 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, 9/4 क्या करूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, π/4 बचेगा, क्या π/4 बचेगा, सॉरी π/2 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं ना, π/2 बचेगा। और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, क्योंकि π/4 तो हमने कॉमन ले ली ना, 1/3 बचेगा। तो इसको अब कैसे सॉल्व करें बताओ। अगर मैं क्या करूं, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, मैंने आपको बताया भी था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, π/2 होता है। मैंने आपको बताया भी था ये। अगर मैं साइन को इधर ले जाऊं तो कोस इनवर्स थीटा बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा के स्थान पर क्या है, 1/3। अगर मैं इसके स्थान पर कोस इनवर्स थीटा रख दूं, क्या कोस इनवर्स थीटा के स्थान पर क्या है, 1/3 रख दूं, तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करूं, मुझे ये साइन लाना है ना, साइन लाना है। अगर मैं इसको क्या करूं, माना कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स 1/3 क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ, क्या थीटा मान लूँ। और यहाँ से क्या निकाल लूँ, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 9/4 कोस इनवर्स 1/3 क्या माना है, थीटा माना है, क्या थीटा माना है। तो मुझे ये साइन लाना है ना, तो मुझे ये कन्वर्ट करना होगा, मुझे ये साइन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो मैंने आपको बताया है, कोस थीटा को साइन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। और कोस थीटा बराबर, कोस थीटा क्या होता है, आपने लाल बट्टे का पढ़ा होगा, आधार बट्टे कण होता है। ये 10वीं क्लास में क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कण होता है। आधार क्या है, 1 और कण क्या है, 3, कण क्या है, 3। तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कण क्या है 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे 9, लंब आधार क्या है 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। अब हम इनको किसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकते, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8, और 4 का वर्ग कितना होता है 2, और अंडर रूट में 2 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो लंब कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में 2। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो साइन थीटा निकालना है ना, हमको तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कण, कितना होता है लंब बट्टे कण, लंब क्या है 2 अंडर रूट 2,
और कण क्या है 3, कण क्या है 3, तो यहाँ से क्या कर लेंगे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे 9/4 थीटा, यही तो है। हाँ, अब थीटा की वैल्यू क्या लगा देंगे, क्या निकाली है मैंने 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2/3, यही हमको सिद्ध करके लाना था। देख लो 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2/3, 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2/3, यही हमको सिद्ध करना था। ये क्या आ गया RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। 13वां सवाल अब करते हैं। 13वां सवाल, इसमें क्या है 2 tan इनवर्स cos थीटा बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x, कोसेक x। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। क्या करना है, हल करना है, सिद्ध नहीं करना, हल करना है। तो इसको हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 tan इनवर्स cos थीटा बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक थीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दूँ, और मैं यहाँ पर 2 tan थीटा का फॉर्मूला लगा दूँ, क्या होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 2 थीटा के स्थान में क्या है cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स और 2 cos x। तो आप बोलोगे भैया कि आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, कि मुझे पता है tan इनवर्स एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा cos x 1 माइनस कोसेक स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x, क्या होता है साइन स्क्वायर x बराबर, अगर मैं क्या करूं कोसेक x को 1/sin लिख दूं, क्योंकि कोसेक x का पॉजिटिव तो 1/sin होता है ना, 1/sin होता है। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, क्या बचा यहाँ पर cos x अपॉन साइन एक्स बराबर 1। तो मैंने आपको बताया था cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट x होता है, और कोट 1 की वैल्यू क्या होती है कोट 1 क्या होता है कोट 45 होता है। और कोट 45 किस में डिग्री में, मुझे किस में लेना है रेडियन में लेना है, π/4 लिखता हूँ मैं। तो कोट π/4, कोट से कोट खत्म, आंसर क्या आ जाएगा x बराबर π/4, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। करते हैं 14वां सवाल। अब करते हैं 14वां सवाल। तो इसको जल्दी सवाल करते हैं, क्योंकि कितना टाइम हो गया, जो 2:15 बज गए, रात के 2:15 बज गए। इसको जल्दी करते हैं, देख लो, ठीक है ना। अब इस सवाल को क्या करते हैं, जल्दी करते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2। तो tan इनवर्स x, अगर मैं x बराबर tan थीटा मान लूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं माना x बराबर tan थीटा मान लूँ और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, x बराबर tan थीटा मान लूँ और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स x क्या है tan tan इनवर्स। तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है tan x, यहाँ पर लिख दूँ, चलो यहाँ पर लिखते हैं
टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, एक्स वाई तो एक्स के स्थान पे अगर मैं यहाँ पर एक मान लूँ, क्या एक मान लूँ, एक मान लूँ तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया ये सही अच्छा सा फॉर्मूला बन जाएगा एक मानने से, ठीक है ना। तो एक टेन 45 की वैल्यू होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है, तो रेडियन में डिग्री में कितना लिखता हूँ मैं? पाई अपॉन 4 माइनस एक्स हमारे पास है ही, वन प्लस एक्स पाई अपॉन टेन, टेन पाई अपॉन 4 और टेन थीटा, ठीक है। अब किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? टेन एक्स माइनस वाई का, टेन एक्स माइनस वाई का। और ये तो हमारे साथ टेन से टेन खत्म, वन अपॉन क्या आ जाएगा? थीटा, वन अपॉन मल्टीप्लाई थीटा है पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। एक्स क्या है? पाई अपॉन 4 माइनस वाई क्या है? थीटा। टेन से टेन खत्म, थीटा अपॉन 2 चल रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, साइड में सॉल्व करते हैं। क्या बचा? पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बराबर थीटा अपॉन 2। अगर मैं थीटा को इधर ले जाता हूँ तो किस में आ जाएगा? प्लस में, प्लस थीटा पाई अपॉन 4 बराबर एक क्या बन जाएगा? 3 थीटा अपॉन 2, 3 थीटा अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 2 बराबर थीटा क्या आ जाएगा? पाई बराबर 6 थीटा, पाई बराबर 6 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू निकालेंगे, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, और टेन पाई अपॉन 6, टेन में किसकी वैल्यू होती है? टेन 30 की, किसकी? टेन 30, किसकी? टेन 30 की। और टेन 30 की वैल्यू होती है ना पाई अपॉन 6, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? डिग्री में क्या होती है? डिग्री में होती है 1/√3, कितनी? 1/, ये तो रेडियन में है, किसमें? ये तो रेडियन में है। अब मुझे किस में चाहिए? डिग्री में, तो 1/√3, 1/√3 होती है। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स, टेन से टेन इनवर्स से टेन खत्म, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट भी करना है, ठीक है ना। अब हम कल को क्या करेंगे? कल को हम 4.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें 2 या 3 क्लास लूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? समाकलन शुरू करेंगे। कौन सा? 5.1 समाकलन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, एक बार और देखूँ टाइम कितना हो गया? 2:22 हो गए। अब क्या करना है? जाके सोना है।